मध्य ईरान के इस्फहान में इजरायली हमले की खबर है। रिहायशी इलाकों में इमारतें तबाह हो गई, कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। युद्ध के और विध्वंसक होने की आशंका जाहिर की जा रही है। लगातार हमलों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। मध्य ईरान के इस्फहान में इजरायली हमला सामने आया। ये वही है इलाका जहां पर न्यूक्लियर साइट है ईरान की, और यहां पर बताया जा रहा है कि हमला हुआ, रिहायशी इलाकों में हमला हुआ तो कई लोगों के घायल होने की जानकारी आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और करीब 60 घंटे से अब तक इस जंग में बहुत कुछ घट चुका है और जैसे जैसे जंग बढ़ेगी कहा जा रहा है कि हमले और तेज होते जाएंगे दोनों तरफ से। और प्रतिशोध में हमारे साथ प्रीके श्रीवास्तव जी जुड़ गए, हमारे साथ श्याम सिंह जुड़ गए। दोनों गेस्ट को इंट्रोड्यूस मैंने आपको करवा दिया, लेकिन वॉर के बीच इजराइल का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। ईरान के रक्षा मंत्रालय पर अटैक का दावा है। तेहरान में इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक किया, जहां तेहरान के नोबनियाद क्षेत्र में मिनिस्ट्री के रिसर्च और इनोवेशन सेंटर पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के रक्षा मंत्रालय पर अटैक, क्या ये बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है इजराइल की ओर से? इससे पहले न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ था और अब खबर यह आ रही है कि रक्षा मंत्रालय के पास हमला किया है इजराइल ने, और यह दावा वो खुद कर रहा है। ईरान के रक्षा मंत्रालय पर अटैक का दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है। बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से इजराइल के हमले जारी हैं। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय पर हमले हो रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस इंटेंशन के साथ इजराइल यहां पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ पीके श्रीवास्तव बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं और कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। मैं सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए शुरुआत करता हूं सर पीके श्रीवास्तव सर आपसे। ये जो हमले कर रहा है इजराइल, इन हमलों को कैसे देखा जाए? क्योंकि इजराइल को अगर देखें तो वो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहा है और अभी जो वो खुद दावा कर रहा है कि उसने ईरान की रक्षा मंत्रालय को अटैक किया है, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए अनुराग, इस पूरे मसले में इजराइल का एक ही उद्देश्य है कि ईरान किसी भी तरह से जो संभावना है एटम बम बनाने की या न्यूक्लियर बम बनाने की, वो उस स्थिति में नहीं पहुंच सके। तो उसके सारे हमले अगर आप देखिए और सारी जो उसकी रणनीति रही है, पहले उसने हमास को ख़त्म किया, जब हमास ने उसके बाद किया, हिजबुल्लाह को ख़त्म किया एक तरीके से, और हूती को भी बहुत कमज़ोर कर दिया। ये तीनों प्रॉक्सीज थी ईरान की। अब उसके बाद उसने उनको कहा कि न्यूक्लियर डील होगी, थोड़ा डिसेप्शन भी था, एक वार्ता होने वाली थी, उस वार्ता को होने नहीं दिया गया क्योंकि उससे एक दिन पहले ही हमला कर दिया। ईरान ने सोचा नहीं था। हमला किन चीज़ों पर किया? उसकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी उसको ख़त्म किया, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको ख़त्म किया, और जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको ख़त्म किया। पहला जो हमले का वार हुआ है उस कैपेसिटी को ख़त्म करने के लिए हुआ है, और इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये क्षमता ईरान के पास रहती है। कह रहे हैं सर आप कह रहे हैं इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपने गोल्स को अचीव ना कर ले। खबर आ रही है कि इजराइल और ज्यादा आक्रामक हो गया है। इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड साइट पर हमला कर दिया है। गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया है इजराइल की मिसाइलों ने। तेहरान और बूशहर में ऑयल डिपो पर अटैक किया गया। तेहरान के पास तेल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और जैसा कि पहले भी शाम सर जिक्र किया हमने कि स्ट्रेटेजिक हमले कर रहा है इजराइल। उसकी स्ट्रेटेजी का एक बड़ा हिस्सा है कि जहां से भी सपोर्ट मिल सकता है ईरान को, उसे तहस नहस किया जाए। उसका एक बड़ा हिस्सा था कि उसने ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। धन्यवाद अनुराग। जय हिंद। शनो वरुण, समुद्र की सतहों से कुछ गंभीर मुद्दे आपके साथ पेश करूंगा। नेवी से आया हूं तो वैसे ही बात करता हूं। देखिए, ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहा है वो सेलेक्टिव अटैक हो रहा है, बहुत प्रिसाइज अटैक हो रहे हैं। और अगर आप गैस फील्ड की बात करो, ऑयल रिफाइनरीज की बात करो, तो एक बात की सावधानी इजराइल जरूर बरत रहा है कि वो ऐसे गैस पाइप्स को नहीं, नॉर्थ स्ट्रीम जैसे है वैसे गैस पाइप को नहीं मार रहा जिससे बाहर, जैसे कतार उसको निर्यात कतार को करता है तो वो विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। वो उन गैस पाइप्स को मारा है उसने जिससे ईरान के जनता को प्रभाव पड़ेगा और मनोबल टूटेगा। तो क्या किया ईरान ने? इजराइल ने सबसे पहले अपनी जो रिक्वायरमेंट थी उसने कहा कि ये हमारे लिए अस्तित्व का खतरा है, इसलिए ईरान को खत्म करना है। पहले उसने हमास और हिजबुल्लाह सबको खत्म किया।
पिछली बार भी लड़ाई छोटी सी छेड़ी थी, मैंने उस समय कहा था कि लड़ाई रुक जाएगी, रुक गई, और उसके बाद अब वो मार रहे हैं क्योंकि अब उनका समय आ गया है, उनके पास समय है और जगह भी है, और उनको खतरा क्या कहते हैं नेतन्याहू, वो कल कहते हैं कि ये जो इन्होंने जो भी प्रोग्राम बनाया है और न्यूक्लियर वेपन्स जो कगार पे आ गया है, ये गलत हाथों में जाएगा और हमारे लिए खतरा बनेगा, और डायरेक्टली ईरान ना करे फिर भी हमास और हिजबुल्लाह हमें मारेंगे, इसलिए उनको मारना है। और ईरान वॉर ऑफ हेट्रेड कर रहा है, वो यहूदी सभ्यता को नाश करना चाहता है। जमीनी लड़ाई नहीं है, जमीर की लड़ाई है। एक तरफ जमीर इजराइल का, दूसरी तरफ वर्चस्व जो मिडिल ईस्ट में ईरान चाहता है, तो लड़ाई ऐसे चल रही है। ये अगर मैं पीके श्रीवास्तव सर आपसे समझूं कि ये पूरी तैयारी के साथ, मतलब अपने पास गोला बारूद इकट्ठा कर इजराइल ने हमला करना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले वो जंग लड़ रहा था हमास से, लेकिन अब उसने तैयारी के साथ ईरान पर हमला करना शुरू किया, और उसकी स्ट्रेटेजी का बड़ा हिस्सा है कि जहां से भी सशक्त हो सकता है ईरान, उसे मारा जाए। अनुराग, पहले भी इजराइल ने पहले सॉफ्टवेयर से हमला किया था 2010 में। इनके सेंट्रीफ्यूज जो पंप्स होते हैं जहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट किया जाता है, जिससे बाद में बॉम्ब बनता है, अगर उसकी प्योरिफिकेशन हो जाती है, उस हमले का नाम था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स, और उससे ईरान जो है 2-3 साल पीछे खिसक गया था उस जो प्योरिटी का यूरेनियम चाहिए उसको बनाने में। तो अब जब उसके ऊपर हमला हुआ तो इजराइल समझ गया था, जब तक मैं इनकी प्रॉक्सीज को कमज़ोर नहीं करूंगा या ख़त्म नहीं करूंगा, क्योंकि वही ज़मीनी तरीके से उससे मिलते हैं। आप देखिए इजराइल की सीमा रेखा, जो सीमा है वो ईरान से नहीं मिलती, हज़ारों किलोमीटर का फासला है। अब जो उसके बाद युद्ध होगा वो मिसाइल्स का होगा, ड्रोन्स का होगा और एयरक्राफ्ट का होगा। इस जहां तक सवाल है एयरक्राफ्ट का, आपने देखा 200 जहाज गए थे, और इन लोगों ने वहां की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मोसाद के जरिए खत्म कर दिया था, और ऊपर से तो एक तरीके से पूरा वर्चस्व था ईरान। लेकिन सर एक तरफ जहां हम बात कर रहे हैं कि इजराइल बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से हमला कर रहा है, खबर ये आ रही है कि ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल पर 80 बैलिस्टिक से ज्यादा प्रहार किया गया। उत्तर इजराइल में 40 मिसाइलें गिरी हैं, सेंट्रल इजराइल में 35 मिसाइलें गिरने की खबर है, 10 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल कहता है श्याम सर की अगर हमारे एक की जान गई तो हम कईयों से बदला लेंगे। यहां 10 लोगों की मौत हो चुकी है, इसका मतलब यह कि इजराइल अभी इंटेंसिटी और बढ़ाएगा हमले की। इजराइल तो बढ़ाएगा क्योंकि उसने बहुत सोची समझी नीति के तहत यह आक्रमण किया है, पूरी तरह की तैयारी की है जैसा आप कह रहे हैं। और ये मान के चलिए कि ये इजराइल और ईरान जो हैं ये मित्र थे पहले 1560s में, बाद में गुप्त मित्र बने, और जब ये 79 में सत्ता परिवर्तन हुआ, जब धर्मवाद के लोग वहां पे आए, तब से वो दुश्मन बन गए हैं। लेकिन ईरान को क्या चैलेंज दे रहे हैं नेतन्याहू, वो कह रहे हैं तुम्हारी सभ्यता पुरानी है, अपनी पुरानी सभ्यता में आ जाओ, वापस आ जाओ, जोरास्ट्रियन लेवल पे आ जाओ, फारसी बन जाओ फिर से। ये तो सिया कन्वर्टेड लोग हैं, इनको हटाओ, क्योंकि इस तरह की बात नहीं चलेगी, आपको सभ्यता से रहना। ईरान एक अच्छी जगह है, उसको वापस लाना चाहते हैं। और ये क्या कर रहा है ईरान, कहीं भी मार रहा है, प्रतिशोध में चल रहा है, हेट्रेड से आ रहा है, ये मैंने कहा आपको, इसलिए वो कहीं भी मार रहा है। ठीक है, लेकिन श्रीवास्तव सर बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमला अगर इजराइल कर रहा है, ईरान चुप नहीं बैठा है, उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही अनुराग, बिल्कुल सही कहा। उसके पास 3 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। एक और, है और सर मैं एक छोटा सा फैक्ट दर्शकों को बता देता हूं, अब तक जितनी भी जंग पूरी दुनिया में हुई है, भले रूस यूक्रेन की हो या दूसरे किसी भी देश के बीच में हो, ये पहला मौका है सर जब हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल सही, बिकॉज अगर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं चलाएगा, जो उसके पास खीबर शिकान है या हतफ है या इमाद है, तब तक वो उसके जो एयर डिफेंस का नेटवर्क है उसको पार नहीं कर सकता है। पहली बात ये, और दूसरी बात अमेरिका का भी इसमें आ गया है कि हम इजराइल की मदद करेंगे इंटरसेप्शन करने में, और इजराइल की मदद करेंगे इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में, टारगेट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में। मोसाद वैसे भी बहुत सक्षम है, तो उसको पता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल में, उसमें भी सिर्फ एक मिसाइल जिसका नाम है शिकान, खीबर शिकान, उस मिसाइल में वो कार्बन कंपोजिट से बनी है, उसका रेडार सिग्नेचर बहुत कम है और उसकी स्पीड करीब 13 मैक के आसपास है, वही पार कर सकती है। लेकिन उसके लिए भी इजराइल ने इंतजाम किया है। उसका नाम आपने आयरन डोम सुना था, डेविड स्लिंग सुना है, एक आयरन बीम भी है जिसमें लेजर से मार करते हैं, वो एआई इनेबल्ड है, उससे वो मार करेंगे। उसके पास एरो वेपन मतलब सिस्टम आप है। ये कह रहे हैं कि अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल चला रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इजराइल के पास जवाब तैयार है।
जवाब तैयार है, इजराइल के पास पूरा जवाब तैयार है। ठीक है और सर। ये आप देखिएगा, ये चलेगा, क्योंकि बताया था उन्होंने, नेतन्याहू ने, कि हम ये 10-15 दिन चलाएंगे, क्योंकि उनको मिसाइलों को खत्म करना हालांकि है। इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बात यह कि अमेरिका कह रहा है कि हम चाहते हैं कि मध्यस्थता करें और शांति करवा दे।